पीडीएम की 8 जमातों के रहनुमाओं का वीडियो लिंक इजलास खत्म हो गया। अपोजिशन ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जबकि पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकॉज नोटिस देने का फैसला किया गया है। इस सारी सूरत हाल में वीडियो लिंक से ये इजलास हुआ। पीडीएम की 8 जमातों के रहनुमा इसमें शामिल थे। इजलास तो खत्म हो गया। अपोजिशन ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस इजलास में पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा ने शिरकत नहीं की है और नून लीग अभी भी अपने मौके पर डटी हुई है। यूसुफ रजा गिलानी को वो बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट में नहीं मान रहे और अभी भी इनकारी हैं। अपोजिशन का यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर तस्लीम करने से इनकार अभी भी सामने आ रहा है। पीडीएम की 8 जमातों के रहनुमाओं का वीडियो लिंक इजलास जो कि खत्म हो गया। अपोजिशन की जानिब से ये तमाम तर तजावीज़ पेश की गई थी और उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। सिद्दीक न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे हम तफसीलात जानेंगे इस इजलास की मजीद। जी सिद्दीक, बताइएगा कुछ फैसले भी हुए हैं या सिर्फ मुशावरत तक महदूद रहा इजलास? जी, बड़ा अहम फैसला हुआ है। अपोजिशन की 8 जमातों ने एक तो सेनेट में अलग ग्रुप तश्कील देने का फैसला किया, दूसरा पीडीएम को नुकसान पहुंचाने पर पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकाज नोटिस भिजवाने का फैसला किया गया है। और ये कहा गया है इस इजलास में कि पीपल्स पार्टी और एएनपी ने पीडीएम के मुश्तरका मकासद को नुकसान पहुंचाया, तो लिहाजा उनसे वजाहत जो है वो तलब की जाएगी और पीडीएम के मुतफिका फैसले सब जमातों को तस्लीम करना होंगे। और ये भी एक फैसला हुआ कि जो उनको ये 8 जमातें सेनेट में अपोजिशन लीडर तस्लीम नहीं करेंगी और रमजान से कबल पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाने पर भी इत्तफाक किया गया है। और ये जो तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने आज फैसले किए हैं उस सरबराही इजलास में रखे जाएंगे। और ये भी कहा गया है कि ये जो 2 बड़ी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और एएनपी, जिन्होंने पीडीएम के मकासद से हटकर जो है वो काम किया, इन दोनों को जो है वो शोकाज नोटिस पीडीएम की जानब से भिजवाए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद तफसीलात के लिए।